नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 18 अगस्त हरियाणा से बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी घोषणाएं, आदेश, ऐलान। तो हरियाणा आज दोपहर 4 बजे तक 8 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ये देखते हैं हरियाणा से शाम 4 बजे तक की 8 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा रोडवेज की बसों में सभी महिलाओं एवं 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए 18 अगस्त दोपहर 12 बजे से 19 अगस्त रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा रहेगी। तो हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में सभी महिलाओं एवं 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा 18 अगस्त आज दोपहर 12 बजे से कल रात्रि 12 बजे तक। तो यह सुविधा केवल हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में हरियाणा में स्थित किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए उपलब्ध होगी, जिसमें दिल्ली व चंडीगढ़ भी सम्मिलित हैं। तो ये बड़ी घोषणा। तो आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के अगले ही दिन शनिवार को सैनी सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा हुई और सभी एजेंडों को मंजूरी के साथ चुनाव आयोग के पास भेजने का निर्णय लिया गया। यदि चुनाव आयोग कैबिनेट के एजेंडों को मंजूरी दे देता है तो इसे तुरंत लागू कर दिया जाएगा। बैठक के बाद सीएम सैनी ने बताया कि मुख्य एजेंडों में कच्चे कर्मचारियों की तर्ज पर उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चर, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी को भी सुरक्षित किया जाएगा। ऐसे करीब 2000 कर्मचारी हैं। वहीं जो रह गए हैं उसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। वहीं सरकार एक अध्यादेश लेकर आई है जिसमें प्रावधान किया गया है कि हरियाणा में मैच फिक्सिंग, जुआ खेलना व किसी मैच पर सट्टा लगाना संज्ञेय अपराध होगा। वहीं सीएम ने जुआ व सट्टेबाजी के अध्यादेश के बारे में बताते हुए कहा कि हरियाणा में कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह की सट्टेबाजी में शामिल होता है तो या कोई मैच फिक्सिंग करता है तो उस पर कानून का शिकंजा कसा जाएगा। ऐसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति को जुर्म में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 7 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी, एनएचएम वर्ग 2 फेस इंस्ट्रक्टर, आरोही मॉडल स्कूल, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर, फिक्स पे वाले कर्मचारियों को भी नौकरी की सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं 4 तारीख को जीतेंगे चुनाव, 6 को बुलाएंगे विधानसभा का सत्र। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया कि भाजपा को सरकार तीसरी बार आई है, इतने बड़े निर्णय ऐसे नहीं लिए जा रहे हैं। 4 अक्टूबर को भाजपा पूरी बहुमत से चुनाव जीतेगी और 6 अक्टूबर को विधानसभा का सत्र बुलाकर सभी अध्यादेशों को मंजूरी दे देंगे। ये देख सकते हैं सरकार ने एक्सटेंशन लेक्चर व गेस्ट फैकल्टी की सुरक्षित नौकरी का प्रस्ताव आयोग के पास भेजा। मंत्रिमंडल की बैठक में मैच फिक्सिंग, जुआ खेलने और सट्टेबाजी के खिलाफ लाया गया अध्यादेश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा उन सीटों पर अधिक फोकस करेगी जिन पर लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। ऐसी सीटों में हांसी विधानसभा सीट शामिल है। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार की महज 6600 वोटों से जीत हुई थी, लेकिन पार्टी आलाकमानी से जीतने वाली सीटों में शुमार कर अलग से रणनीति बना रही है। सबसे बड़ी मांग हांसी को जिला बनाने की है। जिला की मांग पर पहला आश्वासन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी में जन आशीर्वाद रैली में दे दिया। वह विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद हांसी में पहली चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार बनने पर अगले दिन हांसी को पूर्ण जिला घोषित कर दिया जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप बड़ी खबर, तो हांसी अगला जिला बन सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा का मानसून सत्र नहीं बुलाए जाने का संकेत देने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा छिड़ गई है कि राज्यसभा के उपचुनाव के बाद हरियाणा की मौजूदा 14वीं विधानसभा को भंग किया जा सकता है। यदि हरियाणा सरकार 12 सितंबर से पहले विधानसभा भंग करने की सिफारिश राज्यपाल के समक्ष कर देती है तो फिर सरकार को विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मौजूदा 14वीं विधानसभा को समय पूर्व भंग कर दिया जाता है तो ऐसा होने से इन 5 अध्यादेशों की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो 12 सितंबर से पहले विधानसभा भंग होने की स्थिति में अध्यादेश की वैधता पर नहीं पड़ेगा सर। तो इसलिए 27 अगस्त को नामांकन के आखिरी दिन भाजपा का निर्विरोध राज्यसभा सदस्य बनना तय है। तो बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के बाद भंग की जा सकती है। हरियाणा विधानसभा सत्र नहीं बुलाने के संकेत। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा वाले दिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फुर्ती दिखाते हुए पुलिस विभाग में सिपाही के 5600 पद विज्ञापित कर दिए। इन पदों के लिए आवेदन लगभग पौना महीने बाद 10 सितंबर से शुरू होंगे और 24 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को होंगे, इसलिए इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया 4 अक्टूबर के बाद
पूरी होने की संभावना है। तो ये आप देख सकते हैं। इन पदों के लिए मांगे आवेदन। एचएसआरसी ने हरियाणा पुलिस में जनरल ड्यूटी के पुरुष सिपाही के 4000, जनरल ड्यूटी के महिला सिपाही के 600, आईआरबी के पुरुष सिपाही के जनरल ड्यूटी के 1000 पदों का विज्ञापन जारी किया है। इसके लिए सीटी पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 10 से 24 सितंबर 2024 तक भरे जा सकेंगे। आयोग ने माउंटेड आर्म्ड पुलिस में पुरुष सिपाही के 66 पदों के लिए भी आवेदन मांगे हैं। आयोग ने टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के 76 पद विज्ञापित किए हैं। इसके लिए 24 अगस्त से 6 सितंबर तक हो सकेंगे। आयोग ने एएलएम के 45, डिप्टी रेंजर के 2, जेल वार्डर मेल के 33, महिला वार्डर का 1, सहायक जेल अधीक्षक के 2, जूनियर कोच के कई पद विज्ञापित किए हैं। इसके लिए 24 अगस्त से 6 सितंबर तक आवेदन भरे जा सकेंगे। तो 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी लटकी। तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने चुनाव घोषित होने से पहले पुलिस सिपाही के 5600 पद विज्ञापित कर आवेदन मांगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त को और केयर टेकर के पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 29 अगस्त को होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि चौकीदार के पदों के लिए शारीरिक परीक्षा का आयोजन 4 से 6 अगस्त व ग्राउंडमैन के पदों के लिए शारीरिक परीक्षा का आयोजन 9 व 10 अगस्त को होगा। तो लैब अटेंडेंट की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रैक्टिकल 21 से 23 अगस्त को होगा। तो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी असिस्टेंट के में पदों के लिए लिखित परीक्षा 24 को। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 50,000 से अधिक मानदेय की जॉब सिक्योरिटी पॉलिसी में शामिल करने का फैसला लिया गया है। इनमें उच्च शिक्षा विभाग के अनुबंधित कर्मचारी, एनएचएम वर्ग 2 फेस इंस्ट्रक्टर, आरोही मॉडल स्कूल, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर, फिक्स पे वाले कर्मचारी शामिल हैं। अब उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन लेक्चर, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी को भी सुरक्षित किया जाएगा। यह प्रस्ताव भी चुनाव आयोग को भेजी जाएगा। हरियाणा में जुआ मैच पर सट्टा लगाना, इससे अलग किसी भी तरह की सट्टेबाजी, मैच फिक्सिंग आदि के लिए अध्यादेश लाया गया है। ऐसे जुर्म में दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान होगा। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 20 से वर्षा के आसार, नमी में आएगी गिरावट, मौसम में परिवर्तन शुरू हो गया है। मानसूनी हवाओं के सक्रिय होने के साथ ही पश्चिमी हरियाणा में बूंदाबांदी की संभावना है। इसके चलते प्रदेश में 22 अगस्त तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। तो ये देख सकते हैं, प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में 20 अगस्त से वर्षा हो सकती है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने बताया कि हरियाणा के मौसम आमतौर पर 22 अगस्त तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। आप देख सकते हैं मौसम से बड़ी अपडेट। तो वहीं रक्षाबंधन पर महिलाएं मुफ्त कर सकेंगी यात्रा। प्रदेश में रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आज दोपहर 12 बजे से लेकर सोमवार रात्रि 12 बजे तक महिलाओं मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो हरियाणा के सभी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, ऐलान के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हर 4 बजे तक की अपडेट में इतना ही। हरियाणा की पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।